नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। यूएचएम में तैनात सर्जन डॉक्टर प्रशांत मिश्रा पर कानपुर नगर स्थित कैंट के सर्किट हाउस में रहने वाली रजनी कश्यप की पित्त की थैली का ऑपरेशन में लगा आरोप। डॉक्टर ने नशे की हालत में किया ऑपरेशन। उपचार में लापरवाही व उदासीनता बरतने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने दो गुलदार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में शिकार की तलाश में हुए कैद। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुलदार के हमले से अब तक 17 लोगों की जा चुकी है जान। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय अनिल कृष्ण महाराज के तत्वाधान में हरिद्वार से हिंदू धर्म गुरुओं में विभिन्न सनातनी अखाड़े का आशीर्वाद प्राप्त कर निकाली सनातन हिंदू धर्म यात्रा। हिंदू धर्म यात्रा का विभिन्न जगहों पर किया गया स्वागत सत्कार। सियारा में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अमन कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में त्योहारों को आपसी सौहार्द प्यार मोहब्बत से मनाने की अपील की गई। संभल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रतिदिन लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। फिर से सड़क हादसे में ग्रामीण की हुई मौत, पिता पुत्र हुए घायल। नहटौर में महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा मोहल्ला लवकुश नगर से आरंभ होकर अपने गंतव्य को पहुंची। शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकी व बैंड अखाड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। झालू में मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के अंतर्गत केंद्रों पर कैंप लगाकर मतदाता सूची में नया वोट और त्रुटि को संशोधित किया गया। केंद्रों पर उप जिलाधिकारी विजयवर्धन ने पहुंचकर की जांच दिशा निर्देश देते हुए जो कर्मचारी मौके पर अनुपस्थित मिले उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नहटौर के नूरपुर रोड स्थित खंडसाल गांव में तेज रफ्तार क्यूट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार पति पत्नी व एक मासूम बच्चा हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा। बिजनौर के अफजलगढ़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पुलिस ने बैठक कर ग्रामीणों को साइबर क्राइम संबंधी दी जानकारी। पुलिस ने नवंबर के चौथे दिन को यातायात महानियमों का पालन करने को लेकर जागरूक दिवस के रूप में मनाया। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई राजमिस्त्री की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर कर दी थी हत्या। सबको सूखी नहर में फेंककर हुए थे फरार। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नूरपुर में सियारा रोड स्थित आरआर पब्लिक स्कूल में विद्यालय के बच्चों के लिए मैजिक शो का किया गया आयोजन। कक्षा पीले से कक्षा 12 तक के करीब 854 छात्र छात्राओं ने मैजिक शो देखा और उसका आनंद लिया। थाना रेहड़ क्षेत्र के पीली डैम इलाके में खेत पर जा रहे किसानों का जंगली हाथी ने रोका रास्ता। जंगल के रास्ते में हाथी खड़ा देख किसानों के हाथ पांव फूले।
बिजनौर के थाना सिरकोट के ग्राम उमरपुर आशा एवं ग्राम तिपरजोत के सैकड़ों ग्रामीणों ने शुगर मिल क्रय केंद्र को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि पहले द्वारकेश शुगर मिल अफजलगढ़ को जाता था हमारा गन्ना, मगर अब अधिकारियों की हठधर्मी से धामपुर शुगर मिल का सेंटर लगा रहे हैं। मुरादाबाद में एक होंडा अमेज गाड़ी बिलारी रोड पर बिस्कुट फैक्ट्री के पास किसी वाहन में पीछे से जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। मुरादाबाद में पूर्व भाजपा सांसद सर्वेश सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी। टिकट का ऐलान होने से पहले ही सर्वेश सिंह रविवार से शुरू करने जा रहे हैं अपना चुनावी अभियान। उन्होंने कहा, टिकट की टेंशन नहीं है, चुनाव तो लड़ना ही है, टिकट भी हो ही जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी रोड कुंदरकी थाना क्षेत्र में गोलहड़ तिराए के पास देर शाम हुए एक्सीडेंट में एक युवक की हुई मौत, जबकि दूसरा एक साथी गंभीर रूप से घायल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने अब खबरें विस्तार से। खेत पर जा रहे किसानों का जंगली हाथी ने रोका रास्ता। कई घंटों तक जंगली हाथी ने किसानों को नहीं जाने दिया जंगल। दरअसल आपको बता दें, थाना रेहल क्षेत्र के पीली के डैम इलाके में खेत पर जा रहे किसानों का जंगली हाथी ने रास्ता रोक दिया। जंगल के रास्ते हाथी खड़ा देख किसानों के हाथ पांव फूल गए और कई घंटों तक जंगली हाथी ने किसानों को जंगल नहीं जाने दिया। रेहल क्षेत्र में लगातार जंगली हाथी ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर रखा है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। शेरकोट के ग्राम उमरपुर आशा एवं ग्राम तिपरजोत के सैकड़ों ग्रामीणों ने शुगर मिल क्रय केंद्र को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पहले द्वारकेश शुगर मिल अफजलगढ़ को हमारा गन्ना जाता था, मगर अब अधिकारियों की हठधर्मी से धामपुर शुगर का सेंटर लगा रहे हैं, जिसका सैकड़ों किसानों ने धामपुर शुगर मिल गन्ना क्रय केंद्र का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी हाल में हम सभी किसान धामपुर मिल को गन्ना नहीं देंगे। जब हमारे संवाददाता ने शुगर मिल के एक अधिकारी से बात की तो वो भी किसानों की मांग से पल्ला झाड़ते नजर आए। शेरकोट से रणजीत सिंह की रिपोर्ट। कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे यहाँ सेंटर जो लगा हुआ है वो द्वारकेशपुरम अफजलगढ़ का लगा हुआ है और ये कुछ सेंटर कट करके धामपुर मिल को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा उत्पीड़न है। क्यों कि धामपुर मिल पहले से ही अधिक परसेंटेज और गन्ने का उठान अच्छा नहीं है, इसलिए किसानों को बहुत दिक्कत होती है। जहां जहां सेंटर धामपुर के देखे जा रहे हैं, ये सभी जगह दिक्कतें हैं। और हमारा सेंटर जो है या हमारा अफजलगढ़ फैक्ट्री का उठान बढ़िया है और वहां 0% पे कांटे चलते हैं और हम जो है द्वारकेश को ही गन्ना देने के इच्छुक हैं। और हमारे सामने एक समस्या और है, रामगंगा नदी की। हमारे यहाँ समस्या रामगंगा नदी की है। रामगंगा नदी के पार में हमारा 40 से 50% रकबा जो हमारे तिपरजोत का है वो रामगंगा के पार आता है और वो हमारा कंप्रोमाइज होता था इन सेंटर वालों से कि जो है हम अपना रामगंगा का पार का गन्ना गेट पर देंगे, तो वो हमारा गन्ना गेट पर ले लेते थे। पहले जो तोल के लगा था वो कौन सी मिल का लगा था? ये द्वारकेशपुरम अफजलगढ़ का लगा हुआ था। अब कौन सी मिल का लग रहा है? अब धामपुर मिल का लगने जा रहा है। त्योहारा रोड स्थित आर पब्लिक स्कूल में विद्यालय के बच्चों के लिए मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा प्ले से कक्षा 12 तक के करीब 854 छात्र छात्राओं ने मैजिक शो देखा और उसका आनंद लिया। जादूगर सम्राट वर्मा ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को अखबार को फाड़कर फिर से साबुत करके दिखाने
लाखों रुपए की नोटों की बारिश करके दिखाने, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हुए जादू दिखाने, भ्रूण हत्या जैसी कृतियों पर रोक लगाने का संदेश देने के साथ साथ नोटों को जादू से गायब करके दिखाने, कोल्ड ड्रिंक पीते समय गिलास हवा में उड़ जाने, बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि तकनीकी के इस दौर में अगर हम अपने बच्चों को विज्ञान और जादू के चमत्कार के प्रयोग को दिखाएंगे तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी और कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा। भारी संख्या में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की गई। जादू करके दिखाने की कला ने कार्यक्रम में इस प्रकार जान डाल दी कि देखने में बिल्कुल जादू लगते थे। हैरतअंगेज और चमत्कार से परिपूर्ण जादू देखकर स्कूली बच्चे दंग रह गए। शो के दौरान गजब का उत्साह देखा गया। करतब के बाद हाल लगातार तालियों की गड़गड़ाहट और ठहाकों से गूंज उठा। शो के प्रभारी इकबाल पासा के अनुसार अब सामाजिक संस्था और स्कूलों के लिए विशेष ऑफर शुरू कर दिए गए हैं ताकि ज्यादातर लोग भारत की इस अनुपम सांस्कृतिक जादू की कला को देखने के लिए चश्मदीद बने और भरपूर आनंद ले सकें। इस अवसर पर देव वर्मा, देवांश वर्मा, त्रिलोक चौहान, सुमित चौहान, टीकम सिंह, चंचल कटारिया, अजय चौहान आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। स्योहारा में मदरसा महद ए हिफ्जुर रहमान का तालिब इल्म मोहम्मद हम्माद ने 10 साल की उम्र में कलाम पाक हिफ्ज मुकम्मल कर जहां मदरसे का नाम रोशन किया, वहीं घर वालों का भी नाम रोशन किया। इस मौके पर दुआई प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने मदरसे को दुनियावी शिक्षा से जोड़ने के लिए कंप्यूटर आयोजन किया गया। इस मौके पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने मदरसे को दुनियावी शिक्षा से जोड़ने के लिए कंप्यूटर देने की घोषणा की, साथ ही मदरसे के रोड पर लाइट का इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा, बच्चे देश का मुस्तकबिल है, यही लोग आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती अकील, मौलाना शरीफ, शहर इमाम मौलाना कामिल कासमी, मुफ्ती अली हसन, मुफ्ती फुरकान, मौलाना कासिम, हाफिज शमशाद, सुहेल अयूब जिनजनी, पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज मदरसे को आपने लैपटॉप और वाईफाई फ्री करने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बच्चे देखिए पढ़ने माशाल्लाह भविष्य है देश का, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है ये लोग, और इतने छोटे से बच्चे ने हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहद खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दुनियावी तालीम भी हासिल करें, कंप्यूटर भी सीखने का इनको हक है और आगे बढ़ें। आप देखिए कलाम साहब जैसे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, तो हो सकता है मैं इन बच्चों में ही आने वाले कल में जो है हमारे कोई कलाम साहब का नाम करेगा, कोई किसी और बड़े साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो मेरी तमन्ना है कि अपने बच्चे आगे बढ़ें। इसी क्रम में हमने वाईफाई के लिए बात किया है, इंशाल्लाह कनेक्शन जल्दी होगा और कंप्यूटर तो दे ही देंगे, रखा हुआ है, उठा के अजीम और विशाल भाई से कह दिया, जब चाहो ले लेना, आज शाम को कल जब भी हो। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं यहाँ कंप्यूटर की भी तालीम हासिल करेंगे। और लाइटों की तकलीफ थी, गुलदार बहुत तंग कर रहा था, तो परसों रात भी तो बच्चों पे हमला किया जब वो खाना लेके इशा की नमाज के बाद गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी टीम ने मिलकर, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। विशाल भाई ने हमें बताया, अवगत कराया इस मामले से गुलदार के, तो हमने यहाँ पे पूरा इंतजाम लाइटों का कर दिया। अब किसी बच्चे को, राहगीर को, आने जाने वालों को इस सड़क पे गुलदार से भयभीत होने की जरूरत नहीं, पर्याप्त रोशनी के इंतजाम कर दिए गए। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। स्योहारा में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक त्योहारों को आपसी सौहार्द, प्यार, मोहब्बत से मनाने की अपील की गई। स्योहारा थाना प्रांगण में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज सोलंकी की अध्यक्षता में त्योहारों को प्यार मोहब्बत से मनाने का आह्वान किया।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा अरुण कुमार वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नेपाल सिंह, भाजपा नेता मुकेश रस्तोगी, एडवोकेट महफूज चौधरी, नरेश चौधरी, राजपाल प्रजापति, महिपाल सिंह, नगर पालिका से बड़े बाबू देवेंद्र सिंह, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व शहर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधान व सम्मानित लोग मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नहटौर में महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा मोहल्ला लव कुश नगर से आरंभ हुई, जो एजेंसी चौक, होलियान, पीर की चुंगी होती मेन बाजार, सब्जी मंडी, हलवायान से गुजरी। इस शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकी, बैंड, अखाड़ा मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। शोभा यात्रा में भजन, देशभक्ति गीत के अतिरिक्त अन्य गांव की गूंज गूंजती रही। शोभा यात्रा में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह नजर आई। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। संभल में सड़क हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई और पिता पुत्र घायल हो गए। पुलिस बाइक सवार घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सक ने एक ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आवारा बिजार से टक्कर होने के बाद बाइक सवार ग्रामीण की मौत होने का पूरा मामला जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के बहजोई रोड स्थित गांव बबैना का है। गांव धुरेटा निवासी धूमी का 40 वर्षीय पुत्र अनीस अपने परिवार के चाचा मुस्तकीम और भाई आलम के साथ दवाई लेने के लिए संभल आ रहा था। आलम पुत्र मुस्तकीम की तबीयत खराब चल रही है और बाइक पर सवार होकर तीनों संभल के लिए आ रहे थे। गांव बबैना में तेज रफ्तार बाइक के आगे आवारा बिजार आ गया। उससे टक्कर होने के बाद अनीस गंभीर रूप से घायल हुआ और पिता पुत्र मामूली रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल आई, जहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया और अनीस को मृत घोषित कर दिया। मुस्तकीम और उसके बेटे आलम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुस्तकीम नाम। कहाँ रहते हो आप? ये एक व्यक्ति को लेकर आए हो, घायल है, क्या नाम है इसका? अनीस। क्या कौन है आपका? ये भतीजों में लगे कुनबे का बच्चे मेरे ख्याल से 4-5 की। क्या हुआ है? ये हुआ है कि धुरेटे से आ रहे दवाई दिलाने, रास्ते में आ गया बिजार से टक्कर हुई। ये कैसे थे? मोटरसाइकिल भी चला रही। आप साथ में थे? हाँ, हम पीछे बैठे। बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में शिकार की तलाश में आए 2 गुलदार कैद हो गए। गुलदार के पकड़े जाने से वन विभाग व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले काफी दिनों से गुलदार ने जिले भर में आतंक मचा रखा है। गुलदार के हमले से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दरअसल इस साल 2023 की शुरुआत से अब तक बिजनौर जिले में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। गुलदार के अलग अलग हमले से अब तक जिले भर में 17 लोगों की जान हो चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग गुलदार के हमले से घायल हो चुके हैं। किसान अब खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द गुलदारों से निजात दिलाए जाने की मांग की। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते अपने पति की हत्या कराने वाली पत्नी को पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। एक पेंटर ने चलते अपने साथी के संग मिलकर राजमिस्त्री की हत्या कर दी। पुलिस अवैध संबंधों के ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल घर में पुताई करते हुए पेंटर के राजमिस्त्री की पत्नी से प्रेम संबंध हो गए थे। पता लगने पर उसने पेंटर के घर में आने पर पाबंदी लगा दी थी। जोधूवाला के निकट से होकर गुजर रही नहर में एक शव पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्त राजेश कश्यप 40 वर्षीय पुत्र धर्मपाल निवासी नई बस्ती के रूप में हुई।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की तो हत्या का खुलासा हो गया। शहर कोतवाली पुलिस ने हत्यारोपी फहीम उर्फ हसीन पुत्र अजमल निवासी झालूहाल निवासी काशीराम कॉलोनी निकट रामलीला मैदान बिजनौर और सुरेश निवासी गांव नवादाहाल निवासी कुटिया कॉलोनी बिजनौर पति की हत्या कराने वाली पत्नी को पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। शहर कोतवाल राजीव चौधरी ने बताया कि फहीम पेंटर है जो कि कुछ समय पहले राजमिस्त्री राजेश के घर में पुताई करने गया था, जहां उसके राजेश की पत्नी रीता से प्रेम संबंध हो गए थे। इसी बात को लेकर फहीम और राजेश के बीच 25 सितंबर को झगड़ा भी हुआ, लेकिन उस वक्त लोगों ने समझौता करा दिया। उधर राजेश ने फहीम के घर आने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके चलते फहीम ने हत्या करने की योजना बनाई। राजमिस्त्री की पत्नी रीता को भी इसकी जानकारी थी। योजना के अनुसार आरोपी फहीम अपने साथी सुरेश के संग मिलकर राजेश को साथ ले गए। राजेश को नलकूप पर ले जाकर उसकी गमछे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को बाइक पर ही रखकर जोधूवाला के पास पहुंचे और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने गमछा, मृतक का पर्स और मोबाइल बरामद कर लिया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।